अर्थात मित्र लाभ। यह मित्र लाभ है। बुद्धिमान मनुष्यों का समय काव्यों व शास्त्रों के विचार में ही व्यतीत होता है, परंतु मूर्खों का समय तो व्यसन अर्थात बुरे काम अर्थात अनर्थ कर्म, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब एवं निद्रा तथा झगड़ों में ही बीतता है। एक अनर्थ कर्म की सूची के स्रोत के लिए YouTube पर प्रसारण के नीचे की टिप्पणियां पढ़ें। स्रोत है पुरी पीठ के शंकराचार्य जगद्गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी के कथनानुसार ये कथित 15 गतिविधियां अनर्थ के कारक हैं। फिर से बुद्धिमान मनुष्यों का समय काव्यों व शास्त्रों के विचार में ही व्यतीत होता है, परंतु मूर्खों का समय तो व्यसन अर्थात बुरे काम अर्थात अनर्थ कर्म, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब एवं निद्रा तथा झगड़ों में ही बीतता है। एक पुनरोक्ति। अतः आपके मन को बहलाने के लिए मैं कौवा, कछुआ इत्यादि की विचित्र कथाओं को कहता हूँ। राजपुत्रों ने कहा, हे आर्य जी, आप अवश्य कहिए। विष्णु शर्मा बोले, सुनो, अब मैं पहले मित्रलाभ की कथाओं को प्रारंभ करता हूँ, जिसका पहला श्लोक उपदेश वाक्य ये है। उपाय रहित धनहीन पर बुद्धिमान और दृढ़ मैत्री वाले पुरुष अपने कार्यों को उसी प्रकार शीघ्र सिद्ध कर लेते हैं जैसे कि उन कौवा, कछुआ, मृग और चूहों ने किया था। 2 भाष्य। तनिक विचार कीजिए, उपाय भी नहीं है, धन भी नहीं है, परंतु मित्रता के नियम में जो दृढ़ होते हैं उनके कार्य मित्रता के लाभ से सिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि उन कौवा, कछुआ, मृग और चूहों ने किया था। राजपुत्र बोले, ये कथा कैसे है? विष्णु शर्मा कहने लगे कि गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल सेमर का वृक्ष है। इसको प्रायः कापोक, केपोक नाम से जानते हैं। इससे प्राप्त रुई भी कापोक कहलाती है। इसे जावा कॉटन और सिल्क कॉटन भी कहते हैं। माया मिथकों में ये पवित्र प्रतीक है। वहां रात्रि में चारों तरफ से आकर पक्षीगण निवास करते हैं। एक दिन रात के बीत जाने पर कुमुदिनी नामक चंद्रमा जब अस्ताचल पर चले गए, तब लघुपतनक नाम के एक कोय ने उठते ही यमराज की तरह भयंकर व सामने आते हुए एक व्याध अर्थात बहेलिये को देखा। उसको देखकर वह सोचने लगा कि आज प्रातः काल ही यह अनिष्ट दर्शन हुआ है, न जाने आज क्या होगा। ऐसा विचार कर वह कौवा उसके पीछे पीछे घबराया हुआ चलने लगा। क्यों पीछे पीछे चलने लगा? क्योंकि मूर्ख मनुष्य के सामने तो प्रतिदिन हजारों शोक के स्थान एवं सैकड़ों भय के स्थान अर्थात अवसर उपस्थित हुआ ही करते हैं, परंतु उनसे मूर्ख लोग ही विचलित होते हैं, पंडित नहीं। 3 और भी संसारी जीवों को प्रतिदिन उठकर विचारना चाहिए और सदा सावधान रहना चाहिए कि आज मृत्यु, शोक, भय आदि विपत्तियों में से कौन सी विपत्ति आने वाली है, अर्थात न जाने कब कौन विपत्ति आ जाए। अतः बुद्धिमान मनुष्य को उसके लिए सदा सावधान रहना चाहिए। 4